आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल लर्न संस्कृत विद सत्तू। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग क्लास 6 का संस्कृत बुक पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर 2 में आज हम लोग का विषय है वर्ण वियोग। वर्ण मतलब होता है अक्षर और वियोग मतलब होता है अलगाव, मतलब अलग 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 करना। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है अजह। अब अजह को जब हम अलग अलग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चा? एक स्वर मिलेगा ये व्यंजन मिलेगा ज, फिर और ये विसर्ग हमको प्राप्त होगा, जिसको फिर वैसे ही हम राम को अलग करेंगे तो हमको इसमें क्या मिलेगा? आधा र आधा म, फिर फिर ये दो ठो विसर्ग। ऐसे ही हमको जैसे यहाँ पे मातृणाम को करके दिखाया है, आप लोग एग्जाम्पल में मातृणाम को देखेंगे। म आ आधा त री आधा ड और मातृणाम। ठीक है, वैसे ही क्लिप्तम को करके दिखाए हैं। क्लिप्तम आपकी किताब में ऐसे होगा क्लिप्तम। तो क्लिप्तम में क्या है? आधा क में ही ल है, फिर ली है क्लिप्तम। तो ये आधा प और त, फिर त में अ है, फिर म है, क्लिप्तम। ठीक है, अब ऐसे हरिही का हम लोग को यहाँ करना है, ऋकार का करना है, और सीता का करना है, देवाह का करना है, गुरुहु का करना है, एकई का करना है, वधु ओम का करना है, ऋषि का करना है, औषधम का करना है। ठीक है, आप लोग इसको कर लेंगे, मुझे आशा है। मैं एक करके हरि का बता दिया हूँ, फिर सीता का भी मैं जो इसमें मैं एक री का बता देता हूँ। री को री लिख देंगे, क आ आधा र फिर विसर्ग ऋकारा, ऐसे ही बनेगा। अब हम आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि इन आधा जो यहाँ पे दिया है, आधा और पूरा मिला हुआ वर्णों के साथ हम लोग को वाक्य बनाना है, और उस ये वाक्य बना हुआ क्या वाक्यम बना हुआ है, और उसको यहाँ वियोग कर देना है, अलग अलग कर देना है। तो इसका वियोग हुआ है व आधा क्य य। जो यहाँ है उसी को हम यहाँ जो वियोग जो यहाँ है उसी को जब हम वियोग करेंगे तो यहाँ पाते हैं फिर अ और म। वैसे ही न्य के साथ वाक्य बनाया मूर्धन्य, तो यहाँ पे म बड़ाऊ आधा र ध प्लस आधा न्य, फिर यह फिर फिर विसर्ग। अब देखिए, इसको हम खुद चेक भी कर सकते हैं। इसको चेक करने का हमारे पास इसमें ही ऑप्शन है कि हम इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा गलत है या सही है। जब ये क्यों ये आया है तो यहाँ पे देखिए, इस जो भी ऐसा किया हुआ है, ऐसा इस थोड़ा सा उभरा हुआ जिसका रंग है, उसी पे आपका ये आधा वाला वर्ड आ जाएगा।
जब आप लिखते लिखते जाएंगे तो देखिए न और य आधा यहीं पे आ गया है। ठीक है, वैसे ही जब तालव्य का करेंगे तो आधा ब और य यहीं पे आएगा। तो आप इससे मान के चलिएगा कि मेरा सही हो रहा है। एक आइडिया मैं बता रहा हूँ। सब ये भी सरस्वती का हम देखिए करते हैं। स और और देखिए आ गया ना, स व और तो सरस्वती। ठीक है, तो उसी प्रकार हम और आगे इन वर्णों को भी, इनको भी समझेंगे और इनको भी करेंगे। ठीक है, इनको भी उसी प्रकार समझना है और करना है। आगे देखते हैं। सा ठीक उसी प्रकार है, इनमें कोई ये भी उसी प्रकार है, इसमें कोई राष्ट्रम है, ध्य है, ऐसे सब ठीक उसी प्रकार। अब यहाँ पे कह रहा है वर्ण वियोग तो हम लोग पढ़ लिए, अब वर्ण संयोग देते हैं। वर्ण संयोग, अब संयोग मतलब होता है मी ला ना, मिलाना। वर्ण वियोग देखे, अब वर्ण संयोग देखते हैं। संयोग मतलब होता है मिलाना। ठीक है, अब जैसे इसको ये अलग अलग करके रखे हैं ये, अब इनको हमको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, तो इसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। चलिए, दासरथि, तो हम लिखते हैं ये वाले लाइन को हम लोग मिलाते हैं। ही मा ल य हिमालय, 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 हिम ही मा ल यह, हिमालय, ऐसे होगा इसका। अब हम इसको कैसे कर दिए, तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। ये आधा ह है और ये छोटी ई है, तो आधा हम ह को ऐसे लिख दिए, आधा ह को लिख दिए और छोटी ई को इधर से लिख दिए, म लिख दिए। आधा म है तो हम पूरा म लिखेंगे, क्योंकि ये आगे आ है, तो आ हिमा। ल है तो हम ल लिख देंगे। फिर ये अ है तो ये आ के इसमें मिल जाएगा, तो ये ऐसे पूरा ल हो जाएगा। फिर य है, य और आ के मिल गया, और ये पीछे विसर्ग, तो हिमालय, हिमालय। ठीक है, ऐसे हमको करना है। और फिर ये क्या है, ये देखना है हमको। तो क है तो क को हम लिख दिए, री है छोटी री तो क्री, आधा श है तो सौ, फिर ड़ है कृष्ण। वैसे ही आप लोग इसको आगे बनाते जाइएगा, ये पूरा उसी प्रकार बनेगा। अब हम देखते हैं आपकी किताब का सबसे इम्पोर्टेंट ये विषय यहाँ है, वयम शब्दार्थ जानीमः। वयम मतलब हम लोग, शब्दार्थान मतलब शब्दार्थ को, जानीमः मतलब जानेंगे। ठीक है, हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। शब्द उसका अर्थ है, ये शब्द है उसका अर्थ हिंदी और इंग्लिश में और अपने मातृभाषा में आप लोग यहाँ लिखेंगे। अर्णवः, अर्णवः मतलब क्या होता है, समुद्र, सागर, सी ओशन, यहाँ पे आप लिख देंगे सागर।
समुद्र। उष्ट्रः क्रमेलकः ऊँट। उष्ट्रः मतलब ऊँट। उष्ट्र मतलब ऊँट, कैमल, और यहाँ पे ऊँट लिख देंगे आप। बाह्यम वही स्थितम बाहरी। एक्सटर्नल बाहर लिख देंगे आप। ग्रहणम स्वीकार धारणम, ये इसका अर्थ होगा स्वीकार करना, पकड़ना। टेकिंग होल्डिंग, पकड़ना या स्वीकार करना लिख देंगे। व्रजम इंद्र आयुधम हीरकम, इंद्र का शस्त्र हीरा। व्रजम मतलब हीरा भी होता है और इंद्र का शस्त्र भी होता है। इंद्र वेपन डायमंड, हीरा इंद्र का अस्त्र लिख देंगे आप लोग। दृष्टा दृष्टा यह पश्यति, दृष्टा लिखा है, यह पश्यति देखने वाला। स्पेक्टेक्टर देखने वाला आप लोग लिख देंगे, देखने वाला। ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, आप लोग यहाँ पे लिख देंगे भगवान। देवा सृष्टेः पूज्याः शक्तयः विभूतयः च, संसार की पूजनीय शक्तियाँ एवं विभूतियाँ, आप लोग यहाँ पे लिख देंगे देवता। ऋषि ही मंत्र दृष्टा तपस्वी, आप लोग यहाँ पर ऋषि महात्मा। प्रगति ही उन्नति विकास डेवलपमेंट, आप लोग यहाँ लिख देंगे विकास। ब्रह्मचारी विद्या संयमति संयम व्रति, विद्या व संयम व्रत रखने वाला सेलिब्रेट, आप यहाँ ब्रह्मचारी लिख देंगे। जहन्वी मतलब होता है जहन्नो ऋषि पुत्री गंगा, जहन्नु ऋषि की पुत्री गंगा। ऋषि जन्नुज डॉटर गंगा, गंगा लिख देंगे आप यहाँ गंगा। सप्तऋषि सप्तानाम ऋषिणाम समूह, 7 महान ऋषियों का समूह। ग्रुप ऑफ 7 ग्रेट सैग्स, आप लोग। ढक्का, ढक्का मतलब डमरू, ढक्का मतलब डमरू, ढोल। डंका नगाड़ा ड्रम, ठीक है, आप लोग यहाँ पर डमरू लिख देंगे। वित्तम, वित्तम मतलब धन पैसा, मनी प्रॉपर्टीज, आप यहाँ पर धन लिख देंगे। पंकजम पद्मम कमलम लोटस। संधि द्वयोः वर्णयोः मेलनम, द्वय वर्णों के मेल से ज्वाइन ऑफ 2 लेटर्स, संधि, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। फिर शब्दार्थ आ गया, तो सब याद कर लेना है आप लोग को, यह स्मरण कर लेना है, क्योंकि जब भी हम संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कर्ता यह संस्कार करोति, संस्कार करने वाला, संस्कार करने वाला अपने घर दीजिएगा। कास्कान कान कान, किन किन को, किस किस को आप लिख लेंगे हम। किसमिश्चित कुत्रचित, कहीं पर किसी में। संयम आत्मानुशासन आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण कहीं पर लिख देंगे। संवाद परस्पर भाषणम सौहार्दपूर्ण चर्चा। प्रातः काल प्रभात बेला, सुबह का समय, सुबह लिख देंगे सुबह का समय। राष्ट्रम देशः, राष्ट्र देशः, देश लिख देंगे, राष्ट्र देश लिख देंगे। मत्स्य मीन मछली, फिश मछली लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्राष्टर्यम धृष्टता ढिठाई, आप लिख देंगे यहाँ पे ढीठ, क्या लिखेंगे ढीठ। कात्सर्ण्यम संपूर्णता, संपूर्णता, आप यहाँ पे संपूर्ण संपूर्णता लिख देंगे। दाशरथी दशरथ दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र लिख देंगे। नरेंद्र निपह सम्राट, राजा सम्राट, राजा लिख देंगे सम्राट। मंजुल सुंदर रमणी, पुष्करम पद्मम कमलम, कमल लिख देंगे। स्वस्तिकः मंगल चिन्हम, शुभ चिन्ह, शुभ चिन्ह लिख देंगे। संगणकम संगणक यंत्रम, संगणक कंप्यूटर लिख देंगे। कंदुकः कंदुकः गेंद बाल, गेंद लिख देंगे, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लेंगे। परियोजना कार्यम है, परियोजना कार्य आपके लिए क्या है,
परियोजना कार्यं प्रथम पाठद्वय विहाय अस्मिन् पुस्तके आगतानां दशानां संयुक्तव्यञ्जनानां पदानां संग्रहः कुर्वन्तु। कह रहा है प्रथम पाठ और द्वय विहाय मतलब छोड़कर, अस्मिन पुस्तके इस पुस्तक में आगता नाम आया हुआ, दशा नाम 10 संयुक्त मतलब जोड़े हुए व्यंजन पद का संग्रहण करतु मतलब करेंगे। तेषां वर्णाम वियोगम अपि कुर्वन्तु यथा, और उन वर्णों का वियोग भी करेंगे और संयोग भी करेंगे। वृक्षः तृतीय पाठ है, तृतीय पाठ में व रि ऐसे इसका वियोग कर देंगे। वैद्याः तृतीय पाठ है, ऐसे कर देंगे आप वैद्याः, ठीक है। आप परियोजना कार्य मतलब HW, होमवर्क, गृह कार्य, गृह कार्य, आप लोग इसका गृह कार्य जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग तृतीय पाठ में आ गए, द्वितीय पाठ हम लोग का खत्म, आज तृतीय पाठ में आ गए। आज का हम लोग का पढ़ने का विषय होगा एषः कः, एषा का, एतत् किम। अब हम लोग का जो बुक है धीरे धीरे सरलता से कठिनता की तरफ चल रहा है, बहुत कठिन नहीं है, फिर भी हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। एषः, एषः मतलब यह, कह मतलब कौन। एषः जो है ये पुल्लिंग है बच्चा। अब हम लोग थोड़ा सा अपने किताब को पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक है। और एषा का, एषा ये स्त्रीलिंग है बच्चा, स्त्रीलिंग। और एतत् यह नपुंसक लिंग है बच्चा, लिंग, लिंग। अब हम लोग को इसमें से पहला पुल्लिंग पढ़ना है, एषः कः। तो इसका अर्थ यह कौन है, ऐसा का यह कौन है, लेकिन ये पुल्लिंग के लिए है और यह स्त्रीलिंग के लिए है और यह नपुंसक लिंग के लिए है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग पुल्लिंग का प्रयोग देखेंगे। कह रहा है एक ये भूरा बाल वाला लड़का पता ना कहाँ से आ गया है। तो एक वचन में हम लोग क्या कहते हैं, बालकः। एक वचन में क्या होगा, अगर एक लड़का है तो एक लड़के को हम लोग क्या कहेंगे, बालकः। अगर एक घुंघरूला बाल वाले के साथ सीधा बाल वाला और हाथ बांधे हुए लड़का चला जाता क्या कहेंगे, दो बालक अगर हो गए तो बालकऊ, क्या कहेंगे, बालकऊ। और चलो ये घुंघरूला बाल वाला इसको लाया, ये सीधा बाल वाले को, और इस सीधा बाल वाला ये मेघ वाला बाल वाले को ला दिया तो क्या होगा, बाल कहा। ये सब बाल वाले, ये जितने बाल वाले हैं इनको हम क्या कहेंगे, बालकः, बालकऊ, बालका। चलिए अब लोग हमारे साथ बोलेंगे, बालकः, बालकऊ, बालका। अगर एक लड़का है तो बालकः, दो लड़का है बालकऊ, तीन लड़का है बालका, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग नीचे देखेंगे, वृक्षः, वृक्षऊ, वृक्षा। अब इसमें आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे कि चित्र में एक वृक्ष है तो हम क्या कह रहे हैं, वृक्षः। अगर दो वृक्ष है तो क्या कह रहे हैं, वृक्षऊ। तीन वृक्ष है तो क्या कह रहे हैं, वृक्षा। उसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे, अगर एक हाथी है तो हम लोग क्या कह रहे हैं, गजः। दो हाथी है तो गजऊ, तीन हाथी है तो गजाहा। या तीन से अधिक जितने भी होंगे हाथी हम सबको क्या कहेंगे, गजाह कहेंगे। एक हाथी है
गजः, 2 हाथी है गजऊ, 3 हाथी है गजाः। अगर 3 से भी अधिक होंगे तो हम क्या कहेंगे? गजाः। अब हम क्या सीखे? पुल्लिंग में पुल्लिंग के जो शब्द हैं या पुल्लिंगवाचक जो शब्द हैं उसको हम एक पुल्लिंग होगा तो कैसे कहेंगे, 2 पुल्लिंग होगा तो कैसे कहेंगे, और 3 से अधिक पुल्लिंग होंगे तो कैसे कहेंगे। आज हम लोगों ने इसका प्रयोग पढ़ा। अभी नीचे हम देखेंगे पुल्लिंग के बाद से क्या आता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को हम कैसे पढ़ेंगे? ये शब्द रूप है। क्या है? शब्द रूप। तो स्त्रीलिंग में क्या है? स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग को बताने वाला एक वचन में बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिका। आप लोग हमारे साथ बोलेंगे बालिका, बालिके, बालिका। ठीक है। अब उसके बाद से अब वैद्यः, वैद्या, वैद्या मतलब डॉक्टर या नर्स। तो वैद्या, वैद्य, वैद्या। अगर एक नर्स होगी तो वैद्या, 2 नर्स होगी तो वैद्या, वैद्य, और 3 से ज़्यादा अगर नर्स होंगी तो वैद्याः। अगर एक बकरी होगी तो अजा, अजे, अजाः। अब ये पूरा बकरियों का अगर टीम होगा तो हमको क्या कहना है? अजाः। ठीक है। हम लोग अब नपुंसक लिंग को देखते हैं। नपुंसक लिंग में क्या है? नपुंसक लिंग को हम लोग देखते हैं। ये नपुंसक लिंग है। ठीक है। नपुंसक लिंग एक पत्ता होगा तो क्या कहेंगे? पत्रम। 2 पत्ता होगा तो पत्रे, और एक से ज़्यादा अगर पत्र होगा तो पत्राणि। एक चक्र होगा तो चक्रम, 2 चक्र होगा तो चक्रे, 3 से ज़्यादा चक्र होगा तो चक्राणी। उसी प्रकार अगर एक पुस्तक होगा तो पुस्तकम, 2 पुस्तक होगा तो पुस्तके, 2 से अधिक पुस्तक होगा तो पुस्तकानि। ठीक है। आप लोग इसका प्रयास करेंगे घर पे कि एक पुस्तक होगा तो उसको क्या कहेंगे, 2 पुस्तक होगा तो उसको क्या कहेंगे, और हमको आप लोग आशा है कि आप लोग इसका प्रयास करेंगे कि बालकः, एक बार पुनः हमारे साथ आप लोग पढ़ेंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, गजः, गजौ, गजाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, वैद्या, वैद्ये, वैद्याः, अजा, अजे, अजाः, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, चक्रम, चक्रे, चक्राणि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे क्रियापदानि। अब वो क्या था? केवल शब्द था, यानी जो कर्ता होंगे वो थे, और अभी इसका विचार नहीं करेंगे। हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे क्रियापदानि। आप लोग, आशा करते हैं आप लोग को यह पसंद आया होगा। आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।